जैसे रिसेंटली अभी एस जयशंकर जी गए थे ईरान, लेकिन अब वहाँ पे क्या बात हुई थी वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक दिन के बाद पाकिस्तान पे ईरान अटैक करता है और फिर उसके बाद स्कर्मिशेस चालू हो जाते हैं दो देश के बीच में, जो कि पहले ऐसा कोई गर्मा गर्मी दिख नहीं रहा था, मीडिया में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं मीडिया में कि एस जयशंकर जी वहां पे जाके कुछ तो बात किए, क्या बात किए? आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो है वहां पे एक तो उन्होंने बात की कि चाबार पोर्ट टू जो कनेक्शन आपके फायदे की बात, मतलब ईरान के फायदे की हमारे की बात, ईरान के फायदे की बात है हमारी। फिर वहां से तेल लेना चाहते हैं रियाल रुपये के अंदर, क्योंकि उनकी रियाल की करेंसी है, उससे हम सैंक्शन से बच पाएंगे। अगर हम रशिया से ले सकते हैं तो ईरान से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ईरान को इंडिया से, रशिया से क्या प्रॉब्लम है कि रशिया को इंडिया से चीज़ें इंपोर्ट कम करनी पड़ती हैं, लेकिन ईरान जितनी भी खाने पीने की चीज़ें वो इंडिया से लेता है, तो हमारे ऑयल के बदले में खाने पीने की चीज़ें चली जाएंगी वहाँ पे, तो उससे अच्छा रहेगा। और ईरान ने रिसेंटली इंडिया के को वीज़ा फ्री कर दिया। मैं ईरान के अंदर हूँ, मैं उनकी पोजीशन समझता हूँ। वो एंटी इंडिया नहीं है, ना उनकी इन्वॉल्वमेंट है कश्मीर के अंदर। स्टेटमेंट जरूर कभी कभी आ जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। शिया सुन्नी का भी इशू है, राइट। तो एक तो ये बात हुई जो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट है बिजनेस के साथ में, जो आप रास्ता खोलने की बात है रशिया टू इंडिया, उसकी बात हुई। फिर जो रशियन रिपब्लिक से उनसे ट्रेड की बात हुई। तो अब क्या है कि ये जो इनका चाबार पोर्ट बना था वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए बना था। तो एक तो ये काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी वहाँ बात हुई थी कि जो हूथी रेबल्स वो इंडिया के ऊपर की जो शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, ट्रेड शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बात हुई। तो इंडिया ने उनसे बड़ा क्लियरली कह दिया, एस जयशंकर ने बड़ी सीधी बात करते हैं कि हूथीज अटैक कर रहे हैं शिप्स पे, आपका ना इसमें फ़ायदा ना हमारा फ़ायदा, और हमारे शिप्स पे अटैक होगा तो हमारे पास बहुत बड़ी नेवी पड़ी है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, तो आप उनको कंट्रोल करिए, आपकी ड्यूटी बनती है। और अगर आप बात करते हैं कि हमास और इजराइल के वार की, हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इजराइल के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया उसको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात होगी। तीसरी जब बात हुई आपस में सिक्योरिटी इश्यूज की और टेररिज्म की, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास भी टेररिज्म पाकिस्तान करता है, हमारे यहाँ भी करता है। तो इंडिया ने कहा भाई, जयश जयशंकर ने कहा भाई हमारे पास अटैक किया था, हमने तो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो आप देखिए आप कैसे इसको टैकल करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको करिए। समझदार के लिए इशारा काफी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारा एक जाधव करके, कुलभूषण जाधव, वो पाकिस्तान की जेल में है, और कुलभूषण यादव एक नेवी का एक्स ऑफिसर है। वो गया था चाबार पोर्ट में बिजनेस के लिए, और उसको एक आदमी ने उठा लिया था, ग्रुप ने उठा लिया था वहां से, और जो ग्रुप था उसका एक लीडर था उमर अब्दुल्ला। ईरान ने कहा भाई यह तो हमारी कंट्री के अंदर मिलिटेंट अटैक करता है, आप इसको चेक करिए। और बाकी बात उसने धमकी दी पाकिस्तान को कि ये इस आदमी की ये लोकेशन है, इसको पकड़ो। तो इन्होंने उसको हैंड ओवर तो नहीं किया ईरान को, लेकिन उसको मार दिया, दो बच्चों को मार दिया। कि अगर वो ईरान के पास जाता तो सारे भेद खोल देता। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ईरान के अंदर टेररिज्म करती है। तो ईरान ने इंडिया से इशारा मिलते ही इनके ऊपर अटैक कर दिया, और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। जो कहता है हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कहाँ गए तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स? धरे के धरे रह गए। और आज ईरान के साथ एक तो इंडिया खड़ा है, और चाइना खड़ा है, रशिया भी इनके साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो तो करना ही था उसको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को जो आता थप्पड़ मार के चला जाता है। ये आज पाकिस्तान की पोजीशन हो चुकी है। पोजीशन का तो सबसे बड़ा गेम है। और सर आई थिंक कि ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा भी नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका में जैसी गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी इफेक्ट करेगा। आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे जो बाइडेन से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के अंदर जब से जो बाइडेन और कमज़ोर हुए तो ओबामा ने उनको टेक ओवर कर लिया। ओबामा एक इस्लामिस्ट हो चुके हैं, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे। क्या रीज़न है इसके पीछे? जब आदमी एक टाइम पे बूढ़ा हो जाता है तो दोबारा से उसको लगता है कि मैं मुसलमान बन जाऊं, तो अब वो कंट्रोल में है और ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ अगला इलेक्शन लड़े। इसलिए भी वो एक्टिव है। तो उन्होंने इंडिया को मतलब उन्होंने अपनी पोजीशनिंग वैसे डेवलप की। अच्छा, उन्होंने एक तो इंडिया को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया एक तो सॉफ्ट टारगेट है। कि केस पहले तो इन्होंने कनाडा को इंडिया के पीछे डाल दिया निजर के चक्कर में, उसके बाद पन्नून के चक्कर में आ गए और इंडिया को तंग करने लग गए, लेकिन इंडिया ने इनकी परवाह नहीं की। और अब क्या है कि यूएस के अंदर अब इनका मेन प्रॉब्लम था कि पीएम मोदी को टारगेट करें इलेक्शन तक,
उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाएंगे पीएम मोदी अगर पावर में आ गए। तो इनका एक पर्पस है पीएम मोदी को टारगेट करना। लेकिन इन द मीन टाइम रशिया यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनकी इकोनॉमी खराब हो गई है, रशिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे ट्रंप सामने आ गए और ट्रंप ने कह दिया है कि मैं अगर आऊंगा तो मैं रशिया यूक्रेन वार को खत्म कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। और दूसरी बात है ईरान, जो आपका कनाडा के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, उन्होंने पहले शो कर दिया कि अगर ट्रंप आ गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, खतरनाक। तो यानी कि जब अगर ट्रंप आ गए तो सारे के सारे मुद्दे, पन्नू का चक्कर, जो भी गलत चीजें चल रही है सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएंगी। और रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा तो आप वो चाइना की तरफ आएंगे, और चाइना की तरफ आएंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत है सबको, क्योंकि इंडिया के तरफ जो बाइडेन भी इसीलिए आए थे क्योंकि इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, बड़ी कंट्री है, और स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जो चाइना को चेक कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल, बाकी कोई कंट्रीज का मुकाबला चाइना का ऑल्टरनेट भी बन सकती है इफेक्टिवली। देखिए बेसिकली क्या है बिजनेस सेंस से, देखिए चाइना की जो 80% ट्रेड है वो इंडियन ओशन से पास करती है, और इंडिया सिर्फ वही कंट्री है जो चाइना के ट्रेड को रोक सकता है। वार के अंदर यही होता है कि आप उसकी ट्रेड रोक दो, उसको ऑयल रोक दो, सप्लाई रोक दो। तो इसलिए चाइना को इंडिया से भी डर है, और इंडिया के अंदर ये पोजीशन है। मतलब चाइना जरूर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश में उसने एंट्री कर दी उनके पोर्ट पे, चिटागोंग पोर्ट पे, श्रीलंका के आप हम्बनटोटा पोर्ट पे उन्होंने कर रखा है, उसको भी इंडिया काउंटर कर रहा है एक तरीके से। और तीसरी तरफ पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वहां पे भी है, और अब मालदीव में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ने अपना जो एक कारावार नेवल बेस है कर्नाटका में, उसको पूरे स्ट्रांगली डेवलप कर लिया, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो माउथ पे है मलक्का स्ट्रेट पे, वहां पे एक बड़ी बेस बना दी है। राइट। और हमारी नेवी के पास भी इस टाइम पे 170 शिप्स हैं, लेकिन हम चाइना के मुकाबले में नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है चाइना को कि उसको हमारे एरिया में आके लड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंडल्ज एंड एंजॉय। ये तो एक बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप था। पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट।